क्लास में हम लोगों ने कंपोनेंट्स जिसमें क्लास कंपोनेंट वगैरह थे और हमने प्रॉप्स इवेंट कंडीशनल लिस्ट फॉर्म्स ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट की थी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिएक्ट के अंदर राउटिंग कैसे होती है। राउटिंग से हमारा मतलब क्या है? राउटिंग से हमारा मतलब है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जीमेल खुला हुआ है हमारे पास, तो जीमेल की ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये ओपनिंग स्क्रीन है कुछ इस तरह से, और इंटरफेस आ गया हमारे सामने। अब हमारे पास कुछ क्लिकेबल्स हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया जैसे कि स्टार, तो आप देखो ऊपर यूआरएल भी चेंज हो गया और यहाँ पर आपका राउट भी चेंज हो गया, है ना। लेकिन मैं अगर किसी भी टैब पर क्लिक करूँ तो सीधे टाइटल और राउट चेंज हो रहे हैं लेकिन लोडिंग नहीं हो रही है। दिस इज कॉल्ड SPA, मीन्स सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हम ये कैसे अचीव करेंगे? तो दो तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे और समझेंगे चीज़ों को ध्यान से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पहले फाइल ओपन करेंगे थ्योरेटिकल, जिसमें आप थोड़ा सा समझेंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप डज नॉट इंक्लूड पेज राउटिंग। रिएक्ट की जब लोग ऐप बनाते हैं उसमें राउटिंग नहीं होती है, राउटिंग की डिपेंडेंसी आपको अलग से डालनी होगी। सो रिएक्ट राउटर इज द मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन फॉर दिस। सो क्या करेंगे, ऐड रिएक्ट राउटर। टू ऐड रिएक्ट राउटर इन योर एप्लीकेशन, रन दिस इन द टर्मिनल फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि मुझे ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम करेंगे। ऐप सर्वर हमारा चल रहा है, पहले इसको स्टॉप करेंगे। मेक श्योर करेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो एक क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अभी खुल जा भाई, क्या, टू ऐड रिएक्ट राउटर इन योर एप्लीकेशन, रन दिस इन द टर्मिनल फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी ऑफ द एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर आ गए और हमने यहाँ पर अपना एक कमांड ऐड किया और यहाँ से करेंगे रन। जैसे आप रन करेंगे तो पैकेज डॉट जेसन में आप यहाँ देखेंगे लिखा आएगा रिएक्ट राउटर डोम ऐड हो गया, और ये आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगा। 7.2.2 हमारा इंस्टॉल हो चुका है। चलिए, ये हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो ये ऐसे भी डाल सकते हो या फिर आप लिख सकते हैं npm आई बोले तो इंस्टॉल, डी बोले तो डिफॉल्ट रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर यूजिंग रिएक्ट राउटर वर्जन 6, ठीक है। सो इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम वर्जन 5 यू विल नीड टू यूज दी @latest फ्लैग। तो आप इस कमांड में आगे क्या ऐड कर देंगे, @latest। अब बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, कि जब आप वेबसाइट बनाओगे तो किस तरह से बनेगी, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सोर्स के अंदर अगर हम पेजेस बना रहे हैं अलग अलग, तो आपको पेजेस का एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। चलो बनाते हैं। ये है हमारा सोर्स, यहाँ बनाएंगे हम लोग फोल्डर, जिसका नेम होगा पेजेस। जब भी हम लोग फोल्डर बनाते हैं तो उसमें अपर केस लोअर केस का कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। इसका हमें खास ध्यान रखना है। इसके बाद वापस आते हैं अपनी फाइल में, तो इस तरह के कुछ पेजेस हम बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि एक फाइल है हमारे पास layout.js, तो हम यहाँ से न्यू फाइल layout.js बना देंगे। फिर हमारे पास है home.js, हम इसको बना लेंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास है blogs.js, हम इसको भी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। फिर हमारे पास है contact.js, इसको भी बना लेंगे। एक हम बनाएंगे nopage.js। मान लो कि कोई विजिटर यूआरएल में कुछ लिखकर एंटर करे तो वहाँ पर उसको nopage.js खुल जाए, ना कि 404 नॉट फाउंड, ठीक है। हमारा कस्टम पेज आएगा उसके ऊपर। तो ये तो बन गया हमारे पेजेस। ईच पेज विल कंटेन अ वेरी बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट, मतलब जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था हम लोग होम सर्विस अबाउट इस तरह का लिख के डाल देंगे। तो चलो, नाउ वी विल यूज आवर राउटर इन आवर index.js फाइल। हम अपनी इंडेक्स फाइल में अपने राउटर को लगाने वाले हैं। तो क्या ऐड करेंगे, इस कमांड को, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्स फाइल, यहाँ आते हैं और हम यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमने
अपना इंस्टॉल कर दिया इसमें, ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट। जब हम लोग रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करते हैं ये सारी चीज़ें सी के साथ आती है, ठीक है। इसके बाद आपको सारे पेजेस अपने कॉल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखो इंपोर्ट लेआउट फ्रॉम लेआउट, ठीक है। अब लेआउट क्या है, फंक्शन है यानी कि कंपोनेंट है, और लेआउट क्या है यहाँ पर, पेजेस के अंदर पेज है। तो ये काम मैं बाद में करूँगा, उससे पहले हम अपने अलग अलग पेज बना लेते हैं पहले। जैसे ये लेआउट डॉट जेएस हो गया, ये होम डॉट जेएस हो गया। तो होम डॉट जेएस में हमने एक एरो फंक्शन बनाया और हमने जाके बिल्कुल बेसिक सा लिख दिया, रिटर्न करो होम, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दो उसको। तो ये होम पेज हो गया हमारा। इसी तरह से हम अपने दूसरे पेज पर आएंगे जिसका नेम क्या है, ब्लॉग्स। हम ब्लॉग्स में आते हैं, हमने ब्लॉग्स का मैटर रख दिया। इसी तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज में आते हैं, हमने अपना कॉन्टैक्ट का मैटर रख दिया इसके अंदर, इसको भी सेव कर लेंगे। फिर आते हैं नो पेज के अंदर। अगर कोई हमारे राउटर में मैनुअली कुछ ट्राई करेगा तो लिखाएगा 404 पेज नॉट फाउंड, यानी कि मेरा खुद का कस्टम डिज़ाइन किया पेज आएगा वहाँ पर, ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है index.js जिस पे अभी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो चारों पेज का कंटेंट आ गया, फंक्शन आपको पता ही, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है। डिफाइन करने के बाद हम जाएंगे अपनी layout.js। layout.js जो फाइल है इसके अंदर हम डालेंगे अपने नेविगेशन, ताकि यहाँ से क्लिक करके बाकी के पेजेस हम चला पाएँ। तो बाकी पेज कौन से, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। नो पेज का कोई हम लोग क्लिक नहीं बनाएंगे, वो तब आएगा जब कोई एड्रेस में छिड़कानी करेगा। तो चलिए हम आते हैं अपनी लेआउट वाली फाइल में। लेआउट वाली फाइल पे हमने क्या करा, इस मैटर को डाला है। क्या लिखा हमने, इंपोर्ट करो आउटलेट और लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। और यही चीज़ देखो हमने यहाँ पर भी की थी, रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट। तो एक दो चीज़ें और निकाली हमने उसी से, आउटलेट एंड लिंक। आउटलेट क्या होता है, जब हम क्लिक करेंगे किसी लिंक को तो वो उसमें एक ओपन होगा, यानी कि ये जो मेरा आउटलेट है ये क्या है, कंटेनर है। जब आपने होम बटन दबाया तो होम का डेटा आउटलेट में आ जाएगा, या जब आप ब्लॉक दबाओगे तो ब्लॉक का डेटा आउटलेट में आ जाएगा ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा, नया पेज ना खुल के ना लोडिंग होगा, सेम जगह पर डेटा रिप्लेस होता रहेगा। अब हमने क्या करा, एक बेसिक अपना फंक्शन बनाया लेआउट, उसमें रिटर्न करा हमने। तो ये क्या हो गया, पेरेंट कंटेनर हो गया। डिव के अंदर हमने क्या बनाया, एक नैप कंटेनर बनाया, नैप के अंदर हमने क्या लिखा, लिंक। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, रिएक्ट में AHREF का लॉजिक नहीं लगाते हम लोग। अगर आपने AHREF लगा दिया तो पेज खुलेगा तो जरूर, बट रीलोडिंग हो जाएगी ऊपर, यानी कि लोडिंग आएगी ऊपर, हमें लोडिंग नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने राउटर डोम का यूज़ करना है मेथड क्या, लिंक। लिंक को हमने लिखा टू, डिफ़ॉल्ट क्या खुलेगा, होम, फिर क्या खुलेगा, ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये कैसे पता है कि ये ही लिखना है हमें इसके अंदर, इसका जो लॉजिक लगेगा वो लगेगा इंडेक्स फाइल के अंदर। तो इंडेक्स फाइल का अगर हम लोग कोड यहाँ देखें तो हमने क्या करना है, अब यहाँ से सभी को कॉल कर लेना है 1 by 1 इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, लेआउट को कॉल करा है, होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज। मेक श्योर करें कि लेआउट नेम मैच होना चाहिए आपका, जो हमने एक्सपोर्ट कर रखा है। होम में हमने होम को डाला हुआ है, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो सारे पेजेस इंपोर्ट हो गए। फिर हमने अपना एक फंक्शन बना लिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऐप, ठीक है। तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने क्या लिखा, रिटर्न करो ब्राउज़र राउटर, ठीक है। ब्राउज़र राउटर कॉल हो गया। फिर हमने लिखा राउट्स, उसके अंदर हमने बनाया राउट। राउट में हमने क्या बोला, डिफ़ॉल्ट जो खुलेगा सबसे पहले वो क्या होगा, लेआउट फाइल खुलेगी। उसके बाद हमने इसके अंदर की चाइल्ड राउटिंग, आप देखोगे राउट के अंदर हमने फिर से राउट बनाया, और डिफ़ॉल्ट हमारा उस पर जब लेआउट पे पहुंचेगा तो लेआउट तो आएगा ही, साथ में इंडेक्स, और उसके ऊपर पेज कौन सा खुलेगा, होम। अब होम क्या है, मेरा कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स में बता रहे हैं कि पाथ ब्लॉग्स, पाथ कॉन्टैक्ट, इस पे क्या खुलेगा, ब्लॉग्स और कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट खुलेगा। पाथ अगर अनडिफाइंड है यानी कि स्टार, तो क्या खुलेगा, नो पेज खुलेगा। तो ये जो ब्लॉग और कॉन्टैक्ट है इसी को हम लोग यहाँ पर लिंक कर रहे हैं। यानी कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक HTML फाइल बनाते हो तो जो नाम रखते हो वही नाम चलाना होता है,
मेरा यहाँ पर रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, मैंने इसका नाम संतावनता लिख दिया पाथ में तो मैं संतावनता चलाऊंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या खुलेगा, ब्लॉक्स का कंपोनेंट खुलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैचिंग कराने की जरूरत नहीं, ये कुछ भी हो सकता है पाथ, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ब्लॉक्स और कॉन्टैक्ट हमने यहाँ लिखा, इसके अगेंस्ट एलिमेंट क्या खुलेगा, ये वाला पार्ट। बस इतना काम आपने करना है, लास्ट में लाके आपने ऐप को क्या करा, रेंडर करा दिया इधर। अब जरा यहाँ से हम लोग इसको npm स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो ये खुलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। आगे अब यहाँ लिखा रहा है होम, तो देखो ऊपर ऐसा नहीं कि यूआरएल पे होम लिखा रहा है, यानी कि जब मेरी वेबसाइट खुलेगी www.xyz.com तो यहाँ पर सिर्फ उतना ही होगा, उसका आगे कुछ नहीं होगा, और हमारा नैब बार और होम दोनों आ गए। मैंने बोला ब्लॉग्स, तो देखो ऊपर ब्लॉग हो गया। क्या यहाँ कोई लोडिंग हो रही है क्या, ध्यान से देखो, मैं अगर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट आ गया, तो देखो सिंपल इस तरह से आप लिंकिंग करना सीख गए इसके अंदर। अब कोई आके छेड़खानी करता है यूआरएल में, जैसे कॉन्टैक्ट्स लिख दिया तो क्या लिखा आता है, मेरा खुद का बनाया आ रहा है। अगर मैंने ये नहीं डिफाइन किया होता तो क्या होगा, ब्राउजर का डिफॉल्ट 404 खुल जाएगा और यूज़र यहाँ से वेबसाइट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, 404 में वो वापस से भी वेबसाइट के अंदर कम बैक कर सकता है। इसलिए जैसे वर्डप्रेस में 404 कस्टम होता है, ऐसे ही हमने रिएक्ट में अपना कस्टम बना दिया। डिजाइनिंग कुछ नहीं की, लेकिन आप सीखो कि लिंकिंग कैसे होगी, ठीक है। अब हमने जीमेल में देखा था राउट तो चेंज हो गए हमारे, बट वहां पर टाइटल भी चेंज हो रहा था। तो हमारे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। तो हम ये कैसे करें कि भाई जब ब्लॉग दबाएं तो ब्लॉग लिखा आ जाए, कॉन्टैक्ट दबाएं तो कॉन्टैक्ट लिखा आ जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं npm react helmet, और आप यहाँ आएंगे इस पहली साइट के ऊपर, और आपने इस कमांड को कॉपी करना है और अपने सर्वर को बंद करके अपने प्रोजेक्ट के रूट पर इसको रन कर लेना है। तुमने हेलमेट डाल दिया, अगर डाल दिया है सही से तो हेलमेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आ गया, बढ़िया, काम हो गया अपना। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को, क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, उसकी बात आती है। तो यहीं पर देखो इसका पूरा सिस्टम लिखा गया है। तो सबसे पहले रिएक्ट हेलमेट इंपोर्ट कराएंगे, चलो ऊपर आते हैं। इसके बाद हमें हेलमेट को कॉल कर लेना है, हमने हेलमेट को कॉल कर लेना है। किसके अंदर करेंगे, जो भी हमारी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है, होम, होम के अंदर गए, ये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी टाइटल रखना है वो यहाँ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये हमने हेलमेट तो लिख दिया, लेकिन रिटर्न जो हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं कुछ। जब आपके पास मल्टी लाइन डेटा होता है तो ऐसे नहीं करते, हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर इसको डालेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको डालेंगे इस तरह से, और ये पूरा पार्ट एक फ्रेगमेंट बन जाएगा कुछ इस तरह से, और उसमें ये आ जाएगा। कहाँ समझ आया, ठीक है। पेज का नेम क्या है, लिखेंगे वेलकम पेज, इस तरह से। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो ये आना चाहिए। अच्छा सर्वर बंद है ना अभी हमारा, सर्वर चलाओ। जब बात हो गया काम, इसी तरह से दूसरे पर चलेंगे। पूरा कोड कॉपी, ब्लॉक्स में आ गए, पेस्ट किया मैं यहाँ पर, सेव बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइन रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ से ये लाइन रिप्लेस कर लेंगे, और जो ब्लॉग आर्टिकल्स लिखा है उसको हम यहाँ डाल देंगे। ऊपर वाले का काम खत्म हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे, ब्लॉग्स पेज, ठीक है। फिर हमने कॉपी किया, कॉन्टैक्ट में गए, नीचे जाएंगे,
यहाँ एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और ये डिलीट, यहाँ पर पेस्ट, कॉन्टैक्ट पेज। चलो तो पहले इनको देख लेते हैं। हमने ब्लॉग को क्लिक किया तो देखो पर ब्लॉग्स पेज लिखा रहा है, कॉन्टैक्ट को क्लिक किया कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है, होम को क्लिक किया वेलकम पेज आ रहा है। इसके टाइटल चेंज करना झट बड़े काम होते हैं, इसके अंदर इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने बना लेना है। अब जब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने होम पेज के ऊपर या ब्लॉग्स पेज के ऊपर, प्रेस करते हैं F12, ठीक है, एलिमेंट में आते हैं और इसको हम बोलेंगे नीचे कनेक्ट हो जाओ यहाँ पर इधर, ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे DYD रूट, यहाँ पर नया वेब सब आ रहा है अपना, यहाँ पर ब्लॉग टाइटल लिखा रहा है, यही स्ट्रक्चर बनाया था हमने। बट आगे देखते हैं। अब मान लो फर्ज करो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो ये पूरा सीख गए आप लोग कैसे काम करना है इसके साथ। तो यानी कि तुम पेज बना सकते हो। अब देखो ध्यान का रखना है हमें, इसको जरा समझिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कोई ऐसी चीज बनानी है जो अलग अलग जगह पर कॉल हो सकती है, तो आपको एक और नया फोल्डर बनाना होता है जिसका नाम होता है, ठीक है। अगर आपके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों साथ में चल रहे हैं तो आपको एक और फोल्डर बनाना होता है जिसका नेम क्या होता है, सर्विस। सर्विस में सारे आपके लॉजिक रहते हैं, जैसे बैकएंड से इंटीग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें। कंपोनेंट्स के अंदर वो वाले पार्ट जो आपको लगता है मुझे अलग अलग जगह पर कॉल करने पड़ सकते हैं, जैसे कि नैप बार हो गया या फुटर हो गया। हम बनाएंगे अपना एक फुटर, क्या लिखेंगे, डॉट दिस। तो मैंने सही लिखा है, ऐप बड़ा बनेगा। ये फोल्डर के नाम में बोला ना मैंने, फाइल बनाई तुमने। हाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने करना है। अब हम लोग यहाँ आएंगे अपना, हमने यहाँ से पूरी कहानी को किया कॉपी, यहाँ लाके हमने किया पेस्ट। हेलमेट की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि फुटर का नाम तो हमें रिटर्न करना नहीं है ना। अब इसका नेम क्या है, फुटर, फुटर डिफाइन कर दिया हमने। अब यहाँ से हमें कुछ मैटर डालना है, तो फिलहाल इसमें कोई लॉजिक तो होगा नहीं, तो मैं गेट बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, एग्जाम्पल में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं ढूंढूंगा कहीं पर फुटर मिल जाए तो काम बन जाए अपना, ऐसा कुछ। यहाँ से हमने राइट क्लिक करा, इंस्पेक्ट किया, यहाँ गए, यहाँ क्लिक किया और ये हमारा फुटर आ गया। राइट क्लिक किया, कॉपी एलिमेंट किया और मैंने इसको लाके यहाँ पर कॉल कर दिया। क्या बात है। अब क्या लिखा है, जहां पर भी क्लास है उसको, ठीक है, हो गया। अब ये बूटस्ट्रैप तो तुमने लगा दी, लेकिन बूटस्ट्रैप तो है ही नहीं इसमें, तो फुटर तो बन गया अपना, बट आउटपुट वैसा नहीं आएगा जैसा वहां दिख रहा था। बट देखते हैं इंटीग्रेट करके क्या ये हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ, फुटर कहाँ डालोगे, सबसे नीचे लास्ट में डालोगे, तो तुम डालोगे होम के अंदर, ब्लॉग के अंदर, कॉन्टैक्ट के अंदर। गलत भाई, हमने लेआउट बनाया ना, तो लेआउट में क्या है, यहाँ पर नैब है, उसके बाद में बॉडी कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स, और आउटलेट के नीचे जाके मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया इसको इस तरह से। इसके बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ अपनी वेबसाइट पे आओगे, क्या दिखाई देता है, होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, लग गया समझ फुटर।
ऐसे थोड़ी ना, PHP थोड़ी ना चल रही है। ठीक है, तो हमने एक टेम्पलेट और बना रखा है, टेम्पलेट के ऊपर भी एक और टेम्पलेट लेआउट, तो वहाँ डालेंगे, सब में आ गया अपने आप। अब सब में डालना चाहो सब में भी डाल सकते हो, बट वो सही तरीका नहीं है ना। एक जगह बताओ। अब उससे क्या होता है कि अगर तुम सब में डाल देते तो ब्लॉग लिखोगे तब फुटर फिर से लोड होके आएगा, उसी से तो बचना है हमें। हाँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो ये सब जो चीज़ें हैं इसको सही से रेंडर करवाना है। दूसरा ये मुझे नीचे कुछ कह रहा है भाई, तुमने जो ये लिख दिया यहाँ पर, द HREF एट्रीब्यूट रिक्वायर्स अ वैलिड वैल्यू टू बी एक्सेसिबल, प्रोवाइड दी वैलिड वैल्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पर HREF ब्लैंक है ना, उस वजह से थोड़ा सा ये वो हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बूटस्ट्रैप कैसे लगा सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप लगाने के लिए मुझे क्या करना, देखो एक तो लगा सकते हैं CDN के तौर पर। हम यहाँ गए, डॉक्स में गए, डॉक्स में जाने के बाद हमने यहाँ से लिया ये वाला पार्ट, और हम कहाँ जाएंगे, पब्लिक के अंदर index.html में, और यहाँ जाके हम अपना बूटस्ट्रैप ऐड कर देंगे। जावास्क्रिप्ट की बात रही, हमने इसको भी कॉपी किया, और पेज के एंड में जाके जहाँ पर ये बॉडी क्लोज हो रहा है हमने यहाँ पर डाल दिया अपना जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैटर कहाँ रेंडर हो रहा है, क्या मुझे इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है? हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो कैसे होगा, अगर होगा चलो कैसे होगा ये बताओ, समझाओ। हाँ, नहीं, हमने एक फुटर का कंपोनेंट बनाया, ठीक है, फुटर को हमने लाके लेआउट में कॉल कर दिया, लेआउट जो है वो इंडेक्स में कॉल हो रखा है, और इंडेक्स कहाँ रेंडर होता है, index.html के अंदर। तो यहाँ पर अगर उसको वो क्लास से मिलेंगी तो चल जाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं चलेगा। तो यानी कि अब हम देखते हैं कि हमारी क्लास मैच कर रही है, हो गई, लग गई बूटस्ट्रैप। क्या हमें कुछ करना पड़ा इसमें? ये लो कितना आसान है, लग क्या गया फोटो। अब क्या कहते हो, वेबसाइट बन जाएगी ना इसके अंदर, दौड़ेगी अब। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें अगर एक बढ़िया सी नैप बार डालनी है तो तुम नैप बार भी अपना पूरा बना के इसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो नैप बार कहाँ बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ जाके मैं लिख सकता हूँ VS5 नैप बार डिफॉल्ट, ये हमने डाल दिया यहाँ पर। अब ये बेचारा परेशान हो गया, कहता है यार तुम अभी तो उसकी बात कर रहे थे और तुमने यहाँ से फिर से दोबारा से वो बना दिया। ये कहता है एक कंटेनर की बात करो। ठीक है, तो हम यहाँ से इस पूरे को करेंगे कट, और यहाँ पर हम इस डिव के अंदर का डाल दें तो कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। अब यहाँ कुछ ये इस तरह से दिखा रहा है, ये कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ इस तरह का, जरा पढ़ो ये क्या है, ऊपर आता है। तो क्लास छुट्टी है क्या? शायद दो नैब है, इस वजह से हमें इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो जरा इसको कमेंट कर लेते हैं और फिर से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर कोई पक्का एलिमेंट ऐसा होगा जो क्लोज नहीं हो रहा होगा, समझ गए? तो जैसे इनपुट हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज आ रहा है, ये भी सही क्लोज हो रखा है यहाँ पर, और ध्यान दो, और ध्यान दो, और ध्यान दो। ठीक है, कोई बात नहीं। होम पर आते हैं और यहाँ देखते हैं डाल के क्या हम लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं। सेव करो जरा, पता चलेगा नीचे वार्निंग क्या बन रही है, कोई वार्निंग है भी या नहीं। फिलहाल मुझे कोई वार्निंग ये दे नहीं रहा, तो मैंने देखो नेबर डाला, अपना काम कर रहे सब, वो अवॉइड हो करने वाली वो चीज़ें। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव देखो काम कर रहा है बढ़िया से।
ठीक है, वो HREF से दे रहा है एरर, ये देख रहे हो, ये सब HREF वाले आ रहे हैं, देख रहे हो, एंकर इज वैलिड, उसके अंदर उसको वैल्यू चाहिए, वैलिड HREF उसका है। तो मैंने तुम्हें खाली नैबार डाल के दिखा दिया कि नैबार भी इंटीग्रेट अब आप लोग अपना इसमें कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेआउट में डालोगे, ठीक है, ये तो जस्ट मैंने भी दिखा दिया आपको इस तरह का कुछ, तो ऐसे ही करना है काम। तो कोई क्राउजल डालना चाह रहे हो, क्राउजल वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, बस ध्यान रखना कि क्लास जो है वो क्लास नेम हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग क्लास कंपोनेंट का तो यूज़ कर ही नहीं रहे, बट अगर क्लास कंपोनेंट होगा तभी दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करूँगी नेक्स्ट क्लास में कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर, है ना। और तुम्हें टाइटल वगैरह सब चेंज करना ही गया इसके अंदर। अच्छा, ये फिर कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं स्टॉप करके दोबारा चला देता हूँ। क्या कोई एरर है नीचे? तो HREF अगर डाल, ये देखो आपको बताता है कि भाई कुछ भी अगर डाल रहे हो तो उसको यूज़ करो, ऐसी चीज़ कोई मत डालो जिसका कोई इस्तेमाल ही ना हो काम में। अब ए टैग तुमने बनाया तो इसलिए तो बनाया, कुछ डालोगे उसमें, जब तुमने लगा दिया कुछ है नहीं तो क्यों लगा रहे हो, तो लोड कम करने के लिए कहता है आपसे, ठीक है, कि भाई उसमें कुछ डाला है इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या करना है, तो ये तुम्हें रिमाइंड कराता है एक तरह से, ठीक है। तो देखो बिना लोडिंग के अब आप ये चीज़ सीख गए कैसे ये काम करेंगे। अब आप अपना स्ट्रक्चर खींचना चालू कर सकते हो उसके अंदर, जब भी जैसे भी ये हमारा होम है, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट रो डॉट कॉल, इसके अंदर मैंने बनाया तो होम मेरा तरीके से यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे किसी एक नैप वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप VS5 नैप हाँ जी, कुछ हम लोग लिख रहे थे VS5 नैबार डिफ़ॉल्ट, ये हमने लिखा, और ये देखो यहाँ आ गया इस तरह से। अगर आप फुल विड्थ में चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा इसको आप कंटेनर से बाहर रखेंगे, क्योंकि नैब के अंदर ऑलरेडी कंटेनर की क्लास लगी होती है, ये देख रहे हैं आप इस तरह से, ये देखो फुल विड्थ में आ गया, ठीक। तो हमारे ड्रॉप डाउन वगैरह है, ये हमारा ये आ गया। इसके बाद हमें लगता है भाई हमें इसमें कोई क्राउजल वगैरह डालना है, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ जाके देख रहे हैं क्राउजल का फुल विड्थ चाहिए तो कंटेनर के बाहर, और अगर अंदर अंदर रखना है बॉक्स मोड में तो यहाँ पर VS5 क्या लिखे, क्राउजल डिफ़ॉल्ट, तो ये देखो हमारे क्राउजल आ गया। अभी देखो चल भी रहा होगा, वन है, देखिए क्लिक पे चल रहा है क्या, चल रहा है। तो ऑटोमेटिक वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिक वाला चाहिए तो ऑटोमेटिक वाला हम लोग लगा देंगे इसके अंदर। बात कर लेते हैं इमेज लेके आनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जितनी बड़ी भी आपको इमेज वगैरह लगानी है फिलहाल टेस्टिंग के लिए, होल्डर देश नहीं लगा रहा है, छोड़ो, प्लेस होल्डर, और इसे भी छोड़ो, अरे वो चल रहा है ऑटोमेटिक शायद, अभी मैंने देखा, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इमेज लेकर आनी है, तो इमेज हम लोग किस तरह से लेकर आए, तो यहाँ पर ये हमारा कंपोनेंट हो गया, ये हमारा पेजेस हो गया। तो आप अगर पेजेस में रखना चाहें तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिएगा इमेजेस, और
इमेजेस के अंदर लाके आप अपनी कुछ इमेजेस कॉल करा सकते हो। तो फ्लिपकार्ट से ले लें फिलहाल, चल जाएगा ना। राइट क्लिक, ओपन इमेज, ये आ गया। क्वालिटी इसकी बढ़ा लेंगे यहाँ से। ये बात 3 ही फोटो है भी आज, तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी 3 की जगह है ना। चलो आगे भाई, क्या बात है। चलो कंट्रोल एस। कहाँ काम चल रहा है भाई अपना? डी ड्राइव में, टीटीएस के अंदर 10:30 से 12 में, फैब में ना। हाँ, इसके बाद सोर्स, पेजेस, इमेजेस, स्लाइड 1, स्लाइड 3, स्लाइड 2। चलो ये हमने काम कर लिया अपना। अब हमें ये इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ आते हैं, इमेजेस स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश, क्या नाम है, स्लाइड 1 डॉट वेब पिक्चर। ये हमने लिखा। जैसे ही लिखा, यहाँ पर एक तो वार्निंग आ गई, ठीक है, और फोटो तो आ ही नहीं रही। तो भैया फोटो कैसे लगती है इसमें? तो इसमें फोटो ऐसे नहीं लगती, ठीक है। हाँ नहीं, समझते हैं क्या करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, जब हमारी ऐप डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पर लोगो आ रहा था एक। तो वो लोगो कैसे आ रहा था, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो वो हमारा हमने हटा दिया इसके अंदर से, तो इसलिए हमें नहीं पता। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले मैं सारी फाइलें बंद कर दूँ, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है इतनी सारी फाइलों में। हमने होम में काम किया था भी, हम होम में आ जाते हैं और यहाँ आके हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, स्लाइड 1 फ्रॉम, ठीक है, क्या नाम है, इमेजेस स्लाइड 1 डॉट वेब पिक्चर, ठीक है। ये स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है। अब बाकी 2 इमेज क्या है, जेपीजी, जेपीजी, थ्री टू लाइक दिस। अब देखो भैया क्या होगा यहाँ पर, जहाँ तुम्हारी फोटो है यहाँ होगी, क्या लिखोगे, ऐसे। रिलोड करेंगे। अभी ये मुझे बता रहा है कि कहाँ पर गलती है, मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड बिकॉज ऑफ बेबल में कुछ प्रॉब्लम आई। कोई बात नहीं, नीचे आइए, स्टॉप करिए, फिर से रीरन करिए। सेम प्रॉब्लम आ रही है। हेलमेट में क्या कुछ हुआ है क्या? ऊपर जाएं, जहां सिंगल कोट है
इमेज डालने वाली दिक्कत आई है ना। एक मिनट, इमेज वाला पार्ट इंडू कर लेते हैं, फिर ज़रा देखते हैं डिफ़ॉल्ट रहने दो उसको। कहाँ गलती कर गए हम लोग। चल रहा है, ठीक है। क्या नाम है हमारा, और उसका क्या नाम है, इमेजेस। स्लाइड वन डॉट वेब पिक्चर। चलो तो किधर गया भाई, और नीचे और नीचे और नीचे। आगे बढ़ो। गलती कहाँ करी यार हमने, समझ नहीं आई बात। सॉरी, जीपीजी है ना। इसको इसको क्या बात है, क्या बात है। आगे, ठीक है, तो ये काम करना है हमने, ठीक है। तो तुम्हें फोटो डालना आ चुका था, तुम्हें वेबसाइट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम्म? अब जैसे हम लोग इसमें इमेज ये लगा रहे हैं, रिएक्ट इज ऑल अबाउट एपीआई। थोड़ा बहुत काम ही ऐसे करना होता है, ये नहीं पूरी वेबसाइट बना रहे हो तो भर भर के इमेज ऐसे डाल रहे हो, ठीक है। तो हमें एपीआई से डेटा जल्दी से लेना हो तो सीखना पड़ेगा कि कैसे एपीआई में सारी फाइलें डाल के वहाँ से डेटा लेना है, तो आपको काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं, अब तुम पूरी वेबसाइट भर भर के बनाने लग जाओ ऐसे, परेशान हो जाओगे ना। हाँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब थोड़ा सा आप रियलिस्टिक की तरफ कनेक्ट करना स्टार्ट कर जाओगे धीरे धीरे, प्रॉपर्टी पढ़ के ना। भाई बिल्कुल भी टफ नहीं है रिएक्ट, सबसे आसान ही रिएक्ट, ठीक है। मज़ा आता है इसमें काम करने में, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है रिएक्ट से बिल्कुल भी, ठीक है। चलो करो, सीखो और मिलो नेक्स्ट क्लास में, और तब हम लोग आगे की चीज़ सीखेंगे। और स्टाइलिंग वगैरह का आपको टॉपिक समझा देंगे कैसे आप इसमें स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। फिर आपका प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा कंपोनेंट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब लोग हुक्स पढ़ेंगे जो कि फंक्शन पे काम करते हैं, उसी में आप एपीआई से डेटा लेन देन करना सीखोगे कि कैसे एपीआई से डेटा वगैरह ले सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। आज क्या दिन है भाई, थर्सडे। चलो ठीक है, तो मुझे सभी लोग नेक्स्ट क्लास में अपना दिखाओ क्रिएटिव उसके लिए ऐलान के लिए क्या बना रहे हो, एंड टाइम में सरप्राइज वाली बात नहीं। तो प्रोसेस सारा वीडियो के अंदर है।